24 गणराज जी। ओवं ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेन वेञ्जानं विनीयं स्वयम् उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यम् शुद्धं च शुद्धात्मेनं भुवनमे भुवन स्वभाव मनस्य ममिलम् मैं मूर्ति ज्ञानं लोकालोके स्वयं सुरं ससूर्यं सुन्दं सहावं सुरम्। जी आचार्य प्रभु शत्रुवंश तारण कर्म लाचार्य महाराज की जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करें। ओम वंशित नमो नमः। परमात्मा चिन्वाणी सद्गुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दत्ता यह श्री 24 आध्यात्मिक 24 स्थानों का आध्यात्मिक निरूपण। अध्यात्म में दो बातें होती हैं और सभी अपने चर्चा करेंगे। एक अध्यात्म में सीधे परमार्थ का मतलब जिस कथन से जीव अपने परम पद को प्राप्त की। पेज नंबर 150 है ना, 150 151। हाँ हाँ, मोल पाउडर से पहले आपके पास 150। हाँ, माहौल पाउडर की नहीं, 150 क्या है। तारण स्वामी के जो ग्रंथ है, आप क्या कह रहे थे ना, तारण स्वामी के ग्रंथों में तारण पंथ में आत्मा के अलावा कुछ ही नहीं। तो ये बात क्यों, आत्मा के अलावा दूसरी चर्चा क्यों नहीं, ये कारण बता रहा है। क्योंकि अध्यात्म कहो या परमार्थ कहो, यही मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि अध्यात्म के बिना या परमार्थ के बिना जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। और अध्यात्म में दो प्रकार के कथन हैं। आपने निश्चय ने सुना, निश्चय ने दो प्रकार की बात कहा, शुद्ध अशुद्ध का विवेक जागरण करना। परमार्थ की विशेषता क्या है, परमार्थ विकार को त्यागने का प्रेरणा देता है। वो क्रियाकांड का या बाहर की वस्तुओं का महत्व नहीं होता, शुभ भाव का अशुभ भाव का महत्व नहीं होता। केवल परमार्थ की चर्चा करते हैं, अध्यात्म की चर्चा करते हैं। क्या पढ़ रहे थे ना कि आत्मार्थ जीव, सम्यक दृष्टि जीव शुभ क्रियाओं का भी अभिप्राय नहीं रखता। आप तो करते ही नहीं, आपका अभिप्राय तो उसका है ही नहीं, लेकिन वो शुभ क्रियाओं का भी अभिप्राय नहीं रखता। काय का अभिप्राय रखता है, उसको अपने गायक का, अपने वितराग स्वभाव का ही अभिप्राय रहता है। उसका अभिप्राय हमेशा यही रहता है, क्या अभिप्राय रहता है कि विकारों को त्यागें, क्योंकि विकार अंदर है। बाहर शरीर से जो परिणाम दिख रहा है कर्मोदय है, वो उपचार से विकार है। जैसे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो अंदर में आहार संज्ञा का उदय ना हो तो अपने को भोजन करने की भावना उत्पन्न होगी। अंतर में जब अपने अंदर आहार संज्ञा का उदय होगा, जब अंतर में कर्म का उदय आएगा, भूख लगेगी, तो भूख लगेगी, भोजन करने का भाव होगा। अब आप ऐसा कहो भैया भोजन करना दोष, अब तो भोजन करना तो बाहर का परिणाम है, लेकिन तो भूख लग रही है वो दोष है, भोजन करना दोष। मेन कर्म का उदय तो अंदर आया ना। तो अध्यात्म जो है वो क्या करता है, परमार्थ और अध्यात्म की जो भाषा है वो अंतर मूल को, अर्थात जो विकारों का मूल है, आप जीव के अंतर में विकारों का मूल उसका परिणाम है। जीव के अंतर में विकारों का मूल उसकी परिणति है।
तो अध्यात्म की शैली क्या है, अध्यात्म की शक्ति क्या है? अध्यात्म सीधी बात करता है, अंतर के विकारों को करो समन, अर्थात कसायों का दमन करो, अंतर के विकारों को त्यागो, और क्या अध्यात्म क्या कहता है? परमार्थ अर्थात सीधे सीधे तत्व को ग्रहण करो। अध्यात्म की भाषा कहती है, क्या कहती है? सीधे तत्व को ग्रहण करो। तत्व को ग्रहण करो मतलब आप सीधे अपने गायक पदार्थ चेतन तत्व भगवान आत्मा को ग्रहण करो, आप वस्तु के यथार्थ स्वभाव को ग्रहण करो, तो आपके जीवन से विकार जाएंगे। परमार्थ में सीधा लक्ष्य क्या? अंतर से विकारों का नाश और अपने ममल भाव या गायक भाव या शुद्ध भाव की शक्ति का जागरण। इसलिए तारण पंथ में आत्मा के अलावा कोई चर्चा नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि तारण स्वामी ने उनके अंतर में जो परिणतियां प्रकट हुई, तारण स्वामी ने ये ग्रंथ क्या बोलते हैं कहीं से पढ़ के नहीं लिखे, कॉपी नहीं करके लिखे, जो उनको अंतर में परिणाम प्रकट हुए, उन्होंने देखा जीव के नाना प्रकार के परिणाम कैसे चलते हैं, उनके अंदर की परिणाम दशा कैसे चल रही है, उन्होंने देखा जीव के अंदर में मोह का कारण क्या है, उन्होंने देखा कि अनादि काल से जीव संसार में क्यों मर रहा है, तो उन्होंने उन परिणतियों को, उन परिणामों को हटाने का मार्ग दिया कि भैया जीव इन अज्ञान भाव से छूटे, जीव इन अज्ञान परिणति से छूटे, जीव के अंदर से अज्ञान दशा हटे। भैया अब जीव अज्ञान दशा से हटे कैसे? अनादिकाल से अज्ञान का संस्कार है। अच्छा बताओ, आप यदि सोचो कि भूख नहीं लगे तो हो सकता है? हो सकता है? आज भूख ना लगे, आज प्यास ना लगे, हो सकता है? और यदि मान लो आपको शुगर है या डायबिटीज है या बीपी बढ़ता है, और आप सोचो कि हमें शुगर है और आप सुबह कुछ नहीं खाओ, तो हो सकता है? आप सोचो कि आपको बीपी है, हाई बीपी है, और आप सुबह बीपी गोली नहीं खाओ, ऐसा हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्म का उदय है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छी बात है। और तारण पंथ में तारण स्वामी ने क्या दिया है, बड़ी बात क्या कि यहाँ तो बाहर में संयोग में जिस जीव जैसी दशा है, जैसी भूमिका है, जैसे कि अब आपका यदि पीपी बढ़ेगा तो आप गोली खाओगे, या शुगर होगी तो आप गोली खाओगे, यदि हमारा बढ़ेगा तो हम नहीं खाएंगे। ये भी अपनी अपनी पुण्य पाप की है कि नहीं धारणा, हमारा कितने बीपी बढ़ जाए, हमारी कितनी शुगर बढ़ जाए, हम गोली नहीं खाएंगे। तो क्यों? दृढ़ता भी और पुण्य शुभ का इतना उदय कि हम नहीं भी खाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो भी हमारा कुछ होने जाने वाला। तो फिर से हमारी जो पुण्य कर्म की प्रवृत्तियां हैं इतनी तीव्र हैं, इतनी जगमगाती हैं, आप बिना गोली खाए ठीक नहीं हो पाओगे, और हम गोली खाएंगे नहीं, हम ठीक हो जाएंगे। तो आप ये बताओ, इस परिणमन को कोई बदल पा रहा है क्या? नहीं बदल पा रहा ना। अब देखो, इस परिणमन में सिर्फ जीव की भावना वक्त है। अब हमारी भावना ये है कि हमें अभक्ष का सेवन, और अब आपकी मजबूरी है, आप गोली खा रहे हो, लेकिन भैया आपकी भावना ये कि ना खानी पड़े, और एक व्यक्ति की भावना ये है वे शरीर को कुछ ना हो जाए, इसलिए खा रहे। तो यहाँ परिणमन वही चल रहा है। भूख लग रही तो भोजन करना नहीं रोक पा रहे, शुगर है तो गोली खाना नहीं रोक पा रहे, और यदि घर आना है, दुकान आना है, आहार संज्ञा आदि आदि संज्ञा उत्पन्न हो रही है, तो इन्हें रोक नहीं पा रहा है। भैया क्या हो रहा है, इनमें जो विवेक का जागरण हो रहा है, क्या खाना, कैसे खाना, कैसे संयमित खाना, काय में जीवों की विराधना होगी, काय में जीवों की विराधना नहीं होगी, और किसका बोध रखते हुए खाना। क्या कहा था? ये भोजन तो सात्विक करना, शुभ भाव तो आए, भोजन तो सात्विक करना, लेकिन ये अभिप्राय मत रखना कि सात्विक भोजन करने से मोक्ष मिलना है। देखो जैन धर्म में भेद विज्ञान अपने आप होता है, कहना नहीं पड़ता। जैन धर्म कितना सूक्ष्म है, तारण स्वामी की वाणी कितनी सूक्ष्म है, तारण स्वामी का विज्ञान कितना सूक्ष्म है। तो क्या कह रहा है, मंदिर तो आना, स्वाध्याय तो करना, क्या बोलते हैं मंदिर विधि तो करना, भाव पूजा तो करना, भक्ति तो करना, बहुमान तो करना, ये सब छोड़ना नहीं। क्यों? कहना ये तो प्रशस्त राग है, ये करते करते जीवन में कल्याण की भावना, मुक्ति की भावना जागेगी, कहना ये सब तो करना, लेकिन ध्यान रखते हो वेद ज्ञान कितना गलत था, लेकिन ध्यान रखना, ये सब कुछ मोक्ष का मार्ग नहीं है, इसका नाम भेद। करना तो वही, छोड़ना कुछ नहीं।
है वो है यही बात हम कहते हैं ना, लोग हम कहते हैं ये निश्चय की चर्चा करते हैं भैया, निश्चय की चर्चा करते हैं भैया की बात में व्यवहार आते नहीं। अरे तारण स्वामी ने सीधी सीधी बात ही लिखी ना कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, गायक आत्मा है। अब जब तू आत्मा ही है तो अब तू आत्मा के व्यवहार को सुधारना, शरीर के व्यवहार में कब तक लगा रहा है? अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, आप खुद बताओ, जब मैं आत्मा हूं तो मेरा व्यवहार दर्शन है, मेरा व्यवहार ज्ञान है, मेरा व्यवहार चारित्र है। क्यों कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग? क्यों कहा? क्या बोलते हैं वहाँ, क्या कहते हैं उमा स्वामी जी ने ये क्यों नहीं कहा मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, माला फेरो, मोक्ष मार्ग? ऐसे क्यों नहीं कहा? मंदिर मंदिर गच्छामि, मोक्ष मार्ग क्यों नहीं लिखा? नियम पालन्ति, नियम पालन्ति मोक्ष मार्ग क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? तो भगवान आत्मा जो जहां है ही नहीं उसे वहां प्राप्त करोगे तो कैसे मिलेगा? उदाहरण के लिए कहते हैं भैया, रेत को कब तक पहलोगे तो मुक्ति मिलेगी? रेत को कब तक पहलोगे तो तेल में निकलेगा? निकल सकता है क्या? जीवन भर रेत को धानी में पहलो आप, निकलेगा क्या? ऐसे ही शरीर की क्रियाओं में कितना ही अपनापन कर लो, चाहे महाव्रत लेके कर लो, चाहे भैया जी बन के कर लो, चाहे कुछ भी बन के कर लो, इन बाहर शारीरिक क्रियाओं में शारीरिक बुद्धि लगा के शरीर में कितनी क्रिया कर लो, यहाँ से अर्क नहीं निकलेगा। और जब तक वो अर्क स्वभाव नहीं निकलेगा, जब तक वो अपने अंतर में अपनी आत्म तत्व को स्वीकार करने की प्रसन्नता नहीं आएगी, तब तक वो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। सब कुछ हो सकता है, स्वर्ग जा सकते हो, ग्रेवक में जा सकते हो, लेकिन बिना निज अंतर आत्मा ग्रहण किए, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव किए बिना मोक्ष नहीं जा सकते। सब कर सकते हो। इतना गजब का विज्ञान है और ये परमार्थ है। तो देखो, तो आप तो देखो तारण स्वामी का भेद विज्ञान देखो, वो कह रहे हैं देखो मंदिर आओ, ये मत मानो कि मैं मंदिर आया, ये मानो कि पुण्य कर्म का अहो अहो धन्य धन्य भाग मानो कि अहो अहो मेरे पूर्व भावनाओं का फल है, पूर्व पुण्य का उदय है, पूर्व की मेरी मंगल भावना का फल है कि आज मेरे चैत्यालय आने का अवसर मिल रहा है। इस पुण्यकल का परिणमन ऐसा बंधा हुआ है, चाहे मैं चैत्यालय आने के भाव हो रहा है, चैत्यालय आने का अवसर मिल रहा है, स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। और ये ध्यान रखो, ये अवसर, ये निमित्त, ये साधन काय के लिए है? मंदिर को धर्म मानने के लिए नहीं है। जो तुम कर रहे हो ये तो पूर्व भावनाओं का फल है। भगवान जी इसमें अपने आत्महित की भावना को गौण मत कर देना, याद रखना। शरीर आ रहा है, शरीर बोल रहा है, वचनों से भक्ति कर रहे हो, हाथ से आरती कर रहे हो, पैर से नाच रहे हो, हाथ से जाप कर रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, जिससे तुम परिणमन कर रहे हो वो तुम हो ही नहीं, इसलिए धर्म ही नहीं। ये कितना बड़ा विज्ञान है। कर रहे हो, मंदिर आ रहा है, सब क्रिया कर रहे हो, और इतना बड़ा विज्ञान कि जो कर रहा है वो तुम कर ही नहीं रहे। अभिप्राय तुम्हारा क्या है? मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मतलब इस शरीर से भिन्न जो अपना शाश्वत ज्ञान विज्ञान में वितराग पद है वो आत्मा में हूँ। मंदिर आते हुए जिसे ये ज्ञान है वो मोक्ष मार्ग है। और जो मंदिर आ रहा है लेकिन इस ज्ञान से रहे थे, जैसे भेद ज्ञान नहीं है, इन क्रियाओं से भिन्नता नहीं है, वो संसार है। तो कितना गजब का लॉजिक है ये, इतनी गजब की मान्यता है। यदि चैत्यालय आते आते चैतन्य की सुध है तो सही में चैत्यालय आ रहा है, क्योंकि चैत्यालय जहाँ चैतन्य निवास करता हो तो चैत्यालय सन्यानी मुक्ति पाओ। और यदि चैत्यालय आते आते चैतन्य आत्मा की सूरत ना आए, यहाँ यहाँ तारण स्वामी का विज्ञान यही कहता है। उपवन हियार संयुक्तम, गाथा नंबर 5 देखो, उपवन हियार संयुक्तम क्या कह रहा है? अरे जीवात्मा धर्म कहाँ प्रकट होता है? अब अपना प्रश्न करो तारण स्वामी से, हे तारण तारण देव, धर्म कहाँ प्रकट होता है? धर्म कैसे प्रकट होता है? धर्म की महिमा कहाँ जागती है? धर्म की शक्ति कैसे प्रकट होती है? पेज नंबर 150 पे 5 नंबर की गाथा है, वो वन हियार संयुक्तम, हे तारण स्वामी वीतरागता कहाँ जन्म लेती है? उन्होंने कहा सुनो, वन हियार संयुक्तम, ये वीतरागता बाहर शरीर परिणमन में नहीं,
धियार संयुक्तम, कहाँ जन्म लेती? हृदय में। अपने हितकारी शुद्ध सम्यक ज्ञान के प्रकाश से अपनी अंतरात्मा में ये वीतरागता जन्म लेती है। अब उनसे पूछो कारण समय इस वीतरागता में आचरण कहाँ होता है? तो देखो लिखा, रमण विज्ञानम, प्रकट कहाँ होती है? यानी अपने हृदय की स्वीकारता में। इसमें आचरण कहाँ होता है? इसका आचरण रमण विज्ञानम, जब मैं आत्मा अपने ही ज्ञान रूप विज्ञान में आचरण करता हूँ तो उसका आचरण प्रकट हो जाता है। वीतरागता प्रकट होती है हृदय में, और आचरण भी जब ज्ञान में रमणता रूप आचरण होता है तब उसका विज्ञान प्रकट होता है। आचरण करने के लिए भी हृदय में ही जाना पड़ेगा, और प्रकट करने के लिए भी हृदय में ही जाना पड़ेगा। तो उस आत्मा का अनुभव करने के लिए भी हृदय की ओर, अपनी ओर ही ढलना पड़ेगा, और उस आत्मा में पूर्ण निमग्नता करने के लिए भी अपने पास ही आना पड़ेगा। या पर में इसलिए कहते हैं पर पर्याय में कहीं धर्म है ही नहीं, पर में धर्म है ही नहीं। और जहां जीव को ऐसी बात स्वीकार भी हो जाए तो समझ लो ये बात स्वीकार हुई, मतलब समझ लो उसके अंतर के अनंत अनंत संसार के ताले खुलते हैं, क्योंकि ये बात स्वीकार होना भी असंभव है। क्योंकि उदाहरण हम कईयों बार देते हैं, कईयों बार, कि अनंत अनंत जीव राशि में से आप आत्मा ये 2.5 अक्षर सुन पा रहे हो, ये समझो बहुत बड़ा अति से पुण्य कोई ना कोई सा, जिसके कारण से वस्तु स्वभाव का सुन पा रहे। नहीं तो ये बताओ अनंत जीवों में से किसकी होनहार है? मैं इस शरीर से भिन्न हूं, ये 4 शब्द नहीं सुन सकता कोई जीव। इस शरीर से मैं भिन्न हूं, ये 4 शब्द सुनने के लिए इतना पुण्य चाहिए जितने की आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना चाहिए। और आप हम तारण पद में सहज जन्म लेके जैसे आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये एक तो भाव नहीं, जन्म जन्मांतरों की, एक तो नहीं, जन्म जन्मांतरों की भावना का फल, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो ये जो अपने को अपनी पात्रता बनी ना, आत्मा के पास उनकी विरोध नहीं हो रहा, तो ये पात्रता वस्तु स्वभाव सुन के हमें विरोध नहीं हो रहा कि हाँ मैं इस आत्मा में मंदिर आने वाला भी नहीं हूँ, ऐसा सुन के विरोध नहीं हो रहा। तो ये तुम्हारा महान पुण्य है कि तुम सर्वज्ञ की वाणी का विरोध नहीं कर पा रहे। तो ये बात पाप के भाव होते, कसाय के भाव होते हैं, तो किसी दूसरे जीव को यहाँ लाके बैठा दो, अरे तारमपंथी कोई पंडित जी बातें करते हैं, मैं नहीं करता तो कर, अन्य मत को तो छोड़ो, अन्य जैन को तो छोड़ो, तारणपंथी दूसरे जीव को बगल में लाकर बैठा दो, क्या कहेगा? और भैया जी की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, जीवन में सत्य है क्या? तो अपन कभी समझ पाए? नहीं मानेगा ना। अपन मान पा रहे हैं, अपन स्वीकार कर पा रहे हैं, तो अपने मोहिनी कर्म की जो अनादि अनंत काल की सत्ता है उस पर आघात हो रहा है, वो ताले खुल रहे हैं अपने अनादि अनंत काल के मोह के। तो शरीर से संयोग से जो अनादिकाल का ममत्व भाव है ना, उसकी ढिलास हो रही है, वो ढीला हो रहा है। और यदि भगवान आत्मा, यदि ये बात स्वीकार नहीं होती, और हमने कल कहा था ये बात बहुत 1 घंटे पर चर्चा करी थी कि अनादिकाल से इस जीव ने मात्र आत्मा की प्रार्थना के अलावा कोई दूसरा काम, सिर्फ आत्मा की प्रार्थना करिए, जिन धन की प्रार्थना करिए, जिन शासन की प्रार्थना करिए, इसके अलावा अनंत काल से जीव ने दूसरा कोई काम ही नहीं, अपनी आत्मा को छोड़ के, जिसे कल नाम दिया था द्वेष, कारण समय द्वेष शब्द नहीं दिया, दोष शब्द दिया, कल इसकी चर्चा हुई थी। दोष, दोष मतलब दोष, दोष मतलब क्या दोष? आत्म गुणों का विरोध। संक्षेप में उसका सार यही, इस जीव ने मात्र अपने स्वगुणों का विरोध किया है बस। कारण समय द्वेष शब्द नहीं दिया, दोष शब्द, कल रंजन दोष, राग दोष, तो दिया दोष मतलब, दोष मतलब शरीर में, हमने कल बहुत देर तक समझा था इस बात को, अभी 1 मिनट कि इस शरीर में यदि सुख की मानता है तो आपका कोई भी कार्य मंगल हो ही नहीं सकता, दोष, दोषी। जैसे द्वेष कब उत्पन्न होता है? गुणों से तो अनुराग भी होता है, गुणी जनों को देख वात्सल्य भी होता है, लेकिन क्या कभी, ध्यान रखो, क्या कभी गुणों से तो अनुराग भी होता है, लेकिन गुणों से कभी द्वेष हो सकता है? पहाड़ में यदि सिद्धार्थ कहे
गुणों से द्वेष नहीं होता, लेकिन अनादि काल से मेरी आत्मा ने गुणों को ग्रहण ही नहीं किया। तो द्वेष कब उत्पन्न होता है? द्वेष कषाय कब प्रकट होती है? क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब मन का काम नहीं हो, ऐसा कहो जहाँ उत्तम क्षमा गुण की प्रकटता नहीं होती, जहाँ गुण का निषेध होता है, जहाँ दोष होते हैं, वहां द्वेष प्रकट होता है। तो जहाँ दोष नहीं होते वहां द्वेष प्रकट, गुणों से तो अनुराग भी हो सकता है, लेकिन ये द्वेष तो हमेशा विपरीतता होने पे ही होता है। आप अपने स्वभाव से विपरीत होगे तो ही द्वेष होगा। द्वेष कषाय हमेशा जीव का नाश करती है, इसलिए वो दोष बुराई है, वो विकार है। तो अपन ने अनादिकाल से क्या नहीं किया? आत्मा ज्ञान बोलना। और कारण स्वामी क्या करवा रहे हैं? यही अंतर है। इसी को कहते हैं अध्यात्म। जो काम अनादिकाल से पूजा पूरी करी, पाठ पूरी करे, सम्यक की भावना करी, मनुष्य भाव पाने की भावना करी, शासन प्राप्त करने की भावना करी, तो सब मिल गया, बाहर की सारी वस्तुएं मिल गई आज। लेकिन तूने अनंत काल से क्या नहीं किया? तूने अनंत काल से आत्म तत्व की, अपने ज्ञायक तत्व की अनुमोदना, अपने आत्म चिंतन की धारा को प्रकट नहीं किया। समय ग्रंथ काय के लिए? उस अज्ञान मानता को छोड़ के, उस अनादि अनंत संसार की धारा को छोड़ के काय के लिए है? कि हम गुरुदेव के इन ग्रंथों से उस आत्म चिंतन की धारा को प्रकट कर लें, और इस शरीर और इन क्रियाओं से भिन्न मैं गायक तत्व आत्मा हूँ, इसकी प्रतीति जाग जाए, ये बोझ जाग जाए कि बाहर का होने वाला परिणाम कर्म उदय जन्य है, और अंतर में प्रकट होने वाली वीर प्राप्ता वो मेरा अपना ममल से विश्वास चाहिए बस। अभिप्राय का मतलब क्या होता है? बोले अभिप्राय का मतलब क्या होता है? ये विश्वास का नाम अभिप्राय है, श्रद्धा का नाम अभिप्राय है। आप परिणाम कुछ भी करते रहो और आपको प्रतीति बनी रहे कि मैं गायक आत्मा हूँ, इसका नाम अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? आ रहे हो मंदिर और लक्ष्य बना हुआ है, देखो शरीर चल रहा है तो मैं आत्मा भी हूँ, ये होता है अभिप्राय। आ रहे हो मंदिर और अभिप्राय बना है अंतरात्मा का, और आ रहे हो मंदिर और अभिप्राय बना है मंदिर से आगत पंथ, ये होता है मिथ्या अभिप्राय। कि मंदिर जाएंगे तो हमारे इतने काम नहीं हो रहा है, चलो मंदिर चले जाएंगे सब कुछ हो जाए। अब मन शांत नहीं हो रहा, बहुत विकल चल रहा है, मंदिर चाहेंगे तो मन शांत हो, मां शांत हो। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय 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 क्या लेके आए हो? जनवाणी की शरण में क्या लेके आए हो? शरीर लेके आए हो? जनवाणी को शरीर से कुछ लेना देना? जनवाणी की शरण में क्या लेके आए हो? सड़ा हुआ नरियल, ये बोला है, ये सड़ा हुआ, ये सड़ा हुआ जिसमें तो देखो बाहर से ये कपाल सड़ा हुआ नरियल, यदि इसे सही में फोड़ोगे तो भी गंदगी पर रहेगी, मांस की हड्डी पकड़ेगा। और यदि इसे यहाँ लाकर फोड़ोगे, मेरा घर के काम नहीं हो रहा है, मेरे दुकान में काम नहीं हो रहा है, मेरे मेरे पड़ोसी में ऐसा हो गया, अरे कोई मेरी केयर ही नहीं करता, कोई मुझे अच्छे नहीं खाता, यदि यहाँ मिथ्या मानताओं को भी कहोगे तो भी कचरा है, वो भी जनवाणी लेगी बता। अरे यहाँ तुम स्वभाव की भक्ति भजन भी लेके आओगे तो भी वो नहीं लेने वाली, तो भी कहेंगे कि तुम संसारी मान रहे हो, तो भी तुम स्वभाव ही मान रहे हो, इस स्वभाव को मान के संसार में ही रहोगे। लेकिन यहाँ आके यदि सम्यक की भावना करोगे फिर उसकी शरण में जाओ। यहाँ आके स्वभाव करोगे तो भी वो शरण नहीं जा रही, क्योंकि जनवाणी तो उसको ही शरण देती है जिसमें जिनेन्द्र पद प्रकट करने की सामर्थ्य प्रकट हो गई हो, जिसने अपने आप को सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के तुल्य जान लिया हो। जैसे सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव है, जैसे सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव की महिमा है, वैसा ही मेरा स्वभाव है, इसने ऐसा जान लिया हो, जिनवाणी उसी को शरण दी। रोज चैत्यालय आते हैं, रोज दर्शन करते हैं, रोज तारण स्वामी की जय जयकार लगाते हैं, लेकिन जिनवाणी की शरण में हो कि यदि वो स्वीकार होती है, देखो देखो मंदिर आते आते जिनवाणी स्वीकार होती है, मंदिर आने वाला तू नहीं, तो तू जिनवाणी की शरण में है। और मंदिर आते आते ये स्वीकार होता है कि मैं करता, देखो मैं मंदिर गया था, तू जिनवाणी की शरण में नहीं, वहीं की वही मायाचारी है, वहीं की वही मायाचारी है। जीवात्मा इस मायाचारी को पकड़ना दुर्लभ है, अपने जीव को इस मायाचारी को पकड़ना दुर्लभ है।
वही कि मैं कह रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। वही कि मैं ये बात कह रहा है, तो वही कि मैं भैया अंतर में अभिप्राय क्या बना हुआ है, अंतर में लक्ष्य क्या बना हुआ है भैया। ये जल्दी जल्दी खेले, जल्दी जल्दी चिंतन कर ले। ये जिन्हें कहा था चिंतन करना है, चौके पे गैस पे फूक रखा है, वो कहने लगे उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, जल्दी से ये कर ले। फिर उसने दो बात सुनाई थी, उसने सुनानी दो बात, इसने ऐसा कहा था, उसे करनी है। अंतर में भड़ास फसाए भरी हुई है, निकालना है अपना। ये आत्म आत्मा बताओ। अच्छा ये बताओ, मेरे को एक बार बताओ, कोई अपने आप को आत्मा माने, कोई अपने आप को शुद्ध आत्मा माने, कोई अपने आप को परमात्मा माने, और फिर वो अपनी भड़ास निकालने का इंतजार करे। भगवान जी तेरे अंदर वो आत्मचिंतन करके समता शांति आई कहाँ थी? तूने आत्मचिंतन किया ही कहाँ था? ये बताओ। जब वही भड़बड़ाहट, वही कसाहट परिणमन में हो तो वो बात अलग है, लेकिन वही अभिप्राय में हो, वही लक्ष्य में हो, तो उसी की रुचि हो, तो फिर तूने करा ही क्या? फिर तो जो तूने प्राप्त क्या किया? हमने तो सुना है कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी चंदन की तरह शीतल है, और जिस जीव के ये सम्यक दर्शन, तो ऐसा है भैया क्या कि कर्म आताप से व्याकुल मनुष्य के दुख का हरणहारा है, शांत है, शीतल है, और आनंद को प्रदान करने वाला है, चंदन सी शीतलता देने वाला भैया। ऐसे आत्म अनुभव स्वानुभूति चकासते, ऐसे अंतर आत्मा की बात सुन के यदि वो शीतलता का वेदन नहीं हो रहा, शांति का वेदन नहीं हो रहा, और अभिप्राय में बना हुआ उससे बदला लेना है, सुनाना है, तो फिर ऐसी क्रिया करना है, या फिर किसी की निंदा करना है, या फिर ट्राई करना है, यदि अभिप्राय में ऐसी बात बनी हुई है कर्ता भोक्ता की, बता भैया कौन सी शांति, कौन सी शीतलता, कौन सा आनंद? हो गई ना माया चाह। अच्छा बताओ, इतने अच्छे प्रवचन कर रहे हैं हम, और देखें कि किसका नाम है, आदि भैया का। तो हम ये देखें कि आदि भैया बड़े अपनी नेतागिरी बताते हैं, जरा प्रवचन हो जाए और बाहर जाते हैं निपट। बताओ इतने अच्छे प्रवचन करें हम, बताओ कितने अच्छे प्रवचन करें। कचरा है कि नहीं है? आपका जीवन कचरा है कि नहीं? यदि आपके अभिप्राय में विशुद्धि नहीं है, यदि आपके लक्ष्य में विशुद्धि नहीं है, यदि आपके जीवन में विशुद्धि नहीं है, तो आपकी करी हुई क्रिया खोटी है। भगवान जी उस खोटी क्रिया का परिणाम खोटे निकलेगा, क्योंकि जैसा अभिप्राय होगा वैसा परिणामन होगा, वैसा परिणाम बनेगा, वैसे कर्म बनेंगे, और जैसे कर्म बनेंगे वैसी भुगतने पड़ेगी। जैसे दो क्रिया कम कर लेना, अभिप्राय से ही रखना। पुरुषार्थ से बदलता है। देखो मन के भाव बदलने के लिए, देखो मन के भाव बदलने के लिए, देखो बहुत अच्छी अवतार है। मन के भाव बदलने के लिए क्या बोलते हैं, सामान्य ज्ञान भी काम कर सकता है, सामान्य ज्ञान भी काम कर सकता है। मतलब मन के भाव बदलने के लिए बता दो, आलू खाने से नर्क चले जाओगे तो आपके मन के भाव बदला जाएंगे, नर्क के डर से आप आलू नहीं खाओगे। बहुत अच्छे सुनना ये बात। तो मन को अशुभ से शुभ करने के लिए समान ज्ञान भी काम कर सकता है, उसमें पुरुषार्थ लगता है अशुभ भाव से शुभ भाव में जाने के लिए, लेकिन वो बाहरी पुरुषार्थ, बाहरी विवेक है। तो मन को बदलने के लिए आपका बाहरी प्रसाद, बाहरी विवेक भी काम कर सकता है, सामान्य ज्ञान भी काम कर सकता है, इसमें आत्मा जैसी कोई बात नहीं। लेकिन अभिप्राय को बदलने के लिए अज्ञान अभिप्राय, संसार के अभिप्राय को छोड़ के तत्व का अभिप्राय प्रकट करने के लिए, मोक्ष मार्ग का अभिप्राय करने के लिए एकमात्र वस्तु स्वभाव अर्थात आत्मज्ञान के अलावा और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। जब तक निर्वाण का लक्ष्य नहीं बनेगा, मैं ध्रुव आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जब तक ऐसी अंतर से हुंकार नहीं आएगी, उल्लास नहीं आएगा, तब तक भगवान आत्मा वो अभिप्राय बदलने वाला नहीं है। संसार का झूठा अभिप्राय पड़ा रहे। बताओ क्या अभिप्राय में? और ये अभिप्राय देखो याद रखना, अभिप्राय थोड़ी देर का नहीं होता। लक्ष्य यदि आप आपने 10वीं क्लास में लक्ष्य बनाया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो लक्ष्य कब कब तक था वो डॉक्टर? जो लक्ष्य था कितने साल तक रहा? जब तक 5-7 साल जब तक डॉक्टर नहीं बन गए, तब तक उस अभिप्राय को भूले क्या? सुबह उठे तो पढ़ाई, शाम को उठे तो पढ़ाई, यहाँ कौन से कॉलेज में जाना है, कहाँ करना है, किससे मिलना है, वो लक्ष्य कभी खत्म होता है?
जैसे ही सावधान जीवात्मा, जिस भव्य आत्मा को आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, जिस भव्य आत्मा को अपने स्वभाव का श्रद्धान हो जाए, तो स्वीकार कर ले ये जगत का सारा परिणाम अपनी क्रमबद्ध तत्समय की योग्यता चल रहा है, तो मैं क्या एक तत्व भगवान आत्मा हूँ। चाहे फिर वो मरघट में जाए, या फिर वो शादी में जाए, या फिर वो पार्टी में जाए, या फिर वो मंदिर में आ जाए, उसका ये अभिप्राय खत्म होने वाला नहीं। कब तक? जब तक वो अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं। अभिप्राय ऐसी वस्तु है जो एक बार प्रकट हो जाए। वस्तु कह दिया, वस्तु मतलब अपेक्षा, कहने की अपेक्षा। अभिप्राय एक ऐसी वस्तु है जो एक बार जीव के अंतर में यदि निष्ठा से हो, फिर वो अंतिम सांस तक रहती है। अच्छा, आपने देखा नहीं लोगों को? भैया देखो, अब बहुत सांसारिक उदाहरण दे रहा है। जैसे कि कोई जीव होता है, जीवन भर कोई काम नहीं था, भैया अ, अंतिम सांस तक हमारा एक ही लक्ष्य था, भैया हमारा मकान पूरा हो जाए। लेकिन देखो तो भैया, अंत में मर रहे हैं, तभी देखो तो हमारा मकान पूरा नहीं हो पाया। मरते मरते दम तक कह रहे हैं भैया एक ही सपना पूरा नहीं हो पाया, मकान ही पूरा नहीं बन पाता। शुरू से लेके आखिरी तक, जन्म से लेके जब से तुमने होश संभाला तब से लेके काय के लिए जिए? उस मकान को पूरा करने की। बताओ बताओ, ये जीव एक झूठे अभिप्राय के लिए अपनी पूरी जिंदगी अंतिम सांस तक खत्म कर देता है। लेकिन भगवान आत्मा ऐसे अज्ञान मोह में मरने वाले जीव को कभी ये अभिप्राय नहीं आता, अरे जी तो अनंत भाव मच्छर मक्खी कीड़ा मकोड़ा बन के मैंने संसार में कितने घोंसले बनाए चिड़िया बन के। अरे चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, हमसे अच्छा एक दिन में दो दिन में बना लेती है। और हम यदि 50-50 साल में यदि मकान बनवा पा रहे हैं, 25-25 साल में यदि अपनी व्यवस्था बना पा रहे हैं, तो ये घोंसला बनाने की कला हमसे अच्छी चिड़िया को आती, वो तो एक दिन में बना लेती है। यदि हम इस अभिप्राय में अपना जीवन खत्म कर रहे हैं, बाहर के सांसारिक शादी के, ब्याह के, घर के, परिवार के, यदि इन अभिप्राय इन लक्ष्य में हमारा जीवन खत्म हो रहा है, तो फिर ये मनुष्य भाव प्राप्त करने की सार्थकता है। और अगला भाव क्या है तुम्हारा? और इस जन्म मरण की व्याधि से मुक्त कैसे हो गए? और 84 के परिभ्रमण से कैसे कैसे निपटोगे, कैसे कल्याण करोगे? अभिप्राय में सम्यक्तपना नहीं है। जब अंतर आत्मा में अंतर आत्म ज्ञान का ही अंकुरण नहीं है, तो अभिप्राय 3 काल में बदलने वाला नहीं। वो कह रहा है जाप करने के नियम दिला दो, सामान्य ज्ञान से हो जाएगा। आप कह दो जाप करो, क्या होगा? पुण्य बढ़ेगा, हम जाएंगे कितनी कही उतनी जाप हो जाएंगी। ये संसार से अभिप्राय नहीं बदलाया, ये अशुभ से शुभ में आया है जी। इसका निषेध नहीं है। लेकिन भैया तो जिस समान ज्ञान से आया है, तो विशेष ज्ञान को प्राप्त कर। क्या विशेष ज्ञान प्राप्त कर? भगवान जी वो पूजा पाठ करने का अभिप्राय पुण्य कमाना नहीं है, उनका अभिप्राय है भैया पूजा पूज्य समाज रे, पूज के समान। अरे जिनेन्द्र समान आचरण तेरा प्रकट हो जाए, तो तेरी शक्ति क्या निर्वाण को देने वाली है। तो अभिप्राय माना जाता है कि अब सम्यक अभिप्राय हुआ, और ये सम्यक अभिप्राय सीधा सीधा सिद्धि मुक्ति मिलने वाला है। और जिस जीव को एक बार ये अभिप्राय अंतर में जाग गया, ऐसे चैतन्य ज्ञान विज्ञान में तत्व को जान के एक बार जिसको सम्यक परिणति हो गई, सम्यक अभिप्राय हो गया, सम्यक भावना हो गई, उस जीव का भैया भाव भ्रमण देखते देखते क्षीण हो जाए। भाव भ्रमण कब तक? संसार भाव भ्रमण कब तक? जब तक अभिप्राय में खोट, अभिप्राय में खोट है तब तक संसार परिभ्रमण है। अच्छा भैया ये सफेद कपड़े पहन रहा है, बढ़िया एक टाइम भोजन कर रहा है, बढ़िया अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहा है, अभिप्राय क्या है? समाज देखो 25 लोग 50 लोग बैठे हैं, कितने लोग सुन रहा है, कितने लोग पूछ रहा है, कितने लोग सम्मान कर रहा है, कितनी माला मिल रही है, कितने श्रीफल मिल रहा है, कितनी भीड़ लग रही है। तो ये क्या है? ये अभिप्राय है। अभिप्राय में खोट है, क्रिया अच्छी है, अभिप्राय खोट है। भाव अच्छा है, सत्य चर्चा करने का भाव अच्छा है, लेकिन अभिप्राय में खोट है। ना भाव का फल मिलेगा ना क्रिया, काय का मिलेगा? ये प्रवचन करके नरक जाएंगे। आप लोगों को छोड़ो, तो आपकी बात ही नहीं कर रहा है। आप लोग कहते हो भाई हमारी पूजा पाठ को आप बकवास के देते हो, हमारे पाठ को, हमारी जाप को, हमारे मंदिर बिल्डिंग को आप बकवास के देते हो।
हम आप लोगों को छोड़ दे रहे हैं। हम प्रवचन करके नरक जाएंगे, आप बोलो। एक टाइम भोजन करके नरक जाएंगे, आप बोलो। बोलो, आप लोगों को छोड़ दिया, बख्श दिया। हम एक टाइम भोजन करके, पूरे टाइम सफेद कपड़े पहन के, बढ़िया प्रवचन करके नरक जाएंगे, बोलो कैसे? मायाचारी है अपनी आत्मा, मायाचारी जिन लिंग के साथ, मायाचारी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग के साथ, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग के साथ मायाचारी क्या है? ये मायाचारी है कि वो कह रहा है कि तू करता भोगता नहीं, पर की अभिलाषा छोड़, पर का अभिप्राय मत रख। और हम कह रहे हैं भैया हमें तो आनंद ही बाहर आता है, हमें तो प्राप्त ही पर को करना है, हमें तो धन दौलत विषय भोग बाहरी सांसारिक वस्तु मिल जाए, बस इसमें ही आनंद है, इसमें ही मुक्ति है। कहना भैया किसने देखा है कल आत्मा मोक्ष जाएगी कि नहीं जाएगी? आज खाओ पियो ऐश करो, और रोज रोज थोड़ी मिलती। कल कुत्ता बिल्ली बन गए तो कौन एसी कहाँ मिलेगा? वही तो, कल कुत्ता बिल्ली बन गए, गैया भैंस बन गए, या फिर मच्छर मक्खी बन गए, फिर कहाँ एसी, कहाँ कूलर, कहाँ ये खट्टा मीठा बढ़िया चिरखड़ा कहाँ मिलेगा? अभी खा लो, नहीं क्यों? अभी खा लो, अभी पी लो, ऐश कर लो, बस इसलिए तो मिला मनोज भाव। संसारी जीव इस सत्य का विचार नहीं करता, तो उसका अभिप्राय खोटा रहता है। संसारी जीव इस सत्य को ग्रहण नहीं करता, तो उसका अभिप्राय खोटा रहता है। या आत्मार्थी जीव रहता इन संसारी जीवों के बीच में ही है, लेकिन उसके अभिप्राय में सफेद पना आ जाता है, उसके सफेद कपड़े मोक्ष का कारण है। इसलिए कहते हैं सफेद कपड़े पहनना मोक्ष मार्ग का कारण है, अच्छे लोगों के कारण से। अच्छे लोगों के कारण से बाहर की क्रिया मोक्ष मार्ग कहलाती है, अच्छे लोगों के कारण से। बुरे लोगों के कारण से, जिनका अभिप्राय सम्यक है, जिनकी मान्यता सम्यक है, जिनके अंतर सम्यक दर्शन है, उन अच्छे लोगों के कारण से बाहर के नियमों को, व्रत को, संयम को, सबको मोक्ष मार्ग। और खोटी दृष्टि हो किसी की, खोटी बुद्धि हो किसी की, खोटी मान्यता हो किसी की, तो फिर बाहर में कहीं घुसने वाला नहीं है। अब अपन बताओ, अपन अच्छे लोग हैं? मतलब अब जीवन में एक लक्ष्य उद्देश्य आ गया है, ये बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, घर पर परिवार भी अच्छे पल गए, और संयोगी भी, संयोगी में, संयोग में पुण्य का उदय भी अच्छा खासा है, और हमें कुछ छोड़ना तो है ही नहीं। बस इतना बोध रहे, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, ये होने वाली बाहर की परिणमन की धारा से भिन्न मेरे अंदर में मेरा साक्षी ज्ञाता भाव चैतन्य में त्रिकाली गायक स्वभाव विराजमान है। यदि ये बात स्वीकार हो रही है तो वन, तो वन हियार संयुक्तम, तो हृदय में वो वीतराग स्वभाव मिल जाए, जिसके प्राप्त होने के बाद ना डर लगता, ना भय लगता, ना विकार उत्पन्न होते, ना अज्ञान मानताएं जन्म देती। प्रधान स्वामी कह रहा है उसका सहकार, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की रमणता का सहकार मिल जाएगा, तो भय सल संग विलियम क्या मिला जाएंगे? भय सल शंका, शक सत्रह शंका विलियम, भय सल और शंका विला जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। और पर्याय भय विलय, और जितने पर्याय भय लगते हैं ना, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, हम कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ मरण करेंगे, हम मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सारे के सारे पर्याय भय विलय, सारे के सारे पर्याय भय मिला जाएंगे। कब कब? ज्ञान उपवंदम, जहां आत्मज्ञान प्रकट हुआ कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, अचिंत्य गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, कि देह आदि के परिणमन से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यहाँ आत्मा का तत्व ज्ञान प्रकट हुआ, वहां कर्मों में लगी आग, वहां वह में लगी आग, वहां मोह में लगी आग, वहां निर्णय हो जाएगा ना पति मेरा, ना बच्चे मेरे, ना घर मेरा, इन बाहरी विषय भौतिक सुखों को अपना मान के ही तो अब मैंने अपना नर्क का मार्ग खोला था। लेकिन कर्म ने अच्छा अवसर दिया, क्या अवसर दिया है कि अब इन मोह के निमित्तों को अपना मत मानो, मोह का नाश करके हाथ रो ध्यान छोड़ के तत्काल भिन्न हूं मैं, कोई की परिणति से, इस राग की परिणति से, इस द्वेष की परिणति से मैं गायक आत्मा भिन्न हूं, ऐसा पक्का निश्चय करके क्या कर लो, इस मनुष्य भाव को, कर्म उदय को वरदान बना लो। कर्म देखो, मान लो आपका सातवें वेदी कर्म का उदय आ गया भैया, इष्ट का वियोग हो गया,
असाधा वेदनी कर्म का उदय आ गया, शरीर में रोग हो गया, असाधा वेदनी कर्म का उदय आ गया भैया, घर वाले आपकी नहीं सुन रहे, तो एक कर्मोदय वरदान बना लो, क्यों, देख लो और कर लो मोह, देख लो कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी, और कर लो मोह। जैसा कर्म का उदय में था वैसे ही हो रहा। खूब अपना अपना मानते थे ना पति पुत्र को, यहाँ देख लो अपना मानते ना लोग गए और कर लो मोह। कहना अच्छा, खूब शरीर की सेवा करना चाहते थे ना, खूब खाना चाहते थे, खूब पीना चाहते थे, मैगी भी लिया, अवक्स भी लिया, नूडल्स भी लिया, हो गया कैंसर, हो गया ब्रेन ट्यूमर, गुलाब जामुन बहुत कसा पसंद थे ना, हो गई डायबिटीज, मीठा बहुत अच्छा लगता था ना, और गुस्सा करना बहुत अच्छा लगता था ना, हो गया बीपी हाई, अब करो बेटा वो अच्छा लगता है ना, परिवार में सहयोग में है ना, गया छूट गया है ना, घर वाले नहीं सुन रहे, लात मार रहे, बुढ़ापे में उन्हें पटक दिया, करो मोह। अब आई समझ में, अब आ गई हो समझ में, अब बुद्धि पलटा लो, कर मुझे वरदान बना लो, कर मुझे के नाम पर रो मत, छाती मत पीटो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने पूर्व में ऐसा क्या किया था, हमने पूर्व में ऐसा क्यों किया था, हमारे पूर्व में क्या अपराध थे, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, हम तो रोज मंदिर जाते थे, हम तो भगवान की रोज पूजा करते थे, हम तो रोज पाठ पढ़ते थे, हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं। अरे भगवान जी, तुमने महाअपराध किया, संसार को अपना मान, तुमने सबसे बड़ा अपराध किया है, इस संसार में मोह करके, मतलब परिवार में मोह करके, संयोगों में अपनत करके, जो तुमने महाअपराध किया मिथ्या का, उसकी सजा मिली है। अब सजा मिल गई, कर्म उदय आ गए, अब क्या करोगे, उसके नाम पे रोगे, या मैं इस पर्याय धारा से भिन्न क्या एक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इस सत्य का बोध जगा के जन्म मरण की परंपरा को खत्म करो, क्या करोगे, यदि यदि आपको कर्मोदय का वरदान मिल गया है, कर्मोदय की यदि आपको लाठी पड़ गई है, बिजनेस चलते चलते ठप हो गया है, बिजनेस चलता था तब क्या लग रहा था, वे लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, अब बिजनेस चलना बंद हो गया, मतलब भाई जहाँ रोज 2 लाख गिनते थे और 2 हजार गिनने में नहीं यार, क्या करोगे, हाय हाय करोगे, पड़ोसी ने दुकान खोल ली इसलिए ठप हो गया है, हाय हाय करोगे कि भैया 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 के 2 हिस्से हो गए, भैया ने अच्छा अच्छा हिस्सा ले लिया, हमें बुरा बुरा दे दिया, हाय हाय करोगे, अभिप्राय करके कर्म, अशुद्ध अभिप्राय करके कर्म मानोगे, या फिर भैया बहुत अच्छा अवसर है, इन सबको अपना मान रहे थे, अब भैया अब इनमें द्वेष मत करो, इन्हें दो दूसरों पर मत करो, ये निर्णय करो कि मेरे ही कर्म का उदय है, और सही समय पे चेता दिया, तो यदि मैं इन्हें अपना मानते मानते मर जाता, नर चला जाता, लेकिन इनने मुझे धोखा देके सही समय पे चेता दिया, इस संसार में कोई किसी का है ही नहीं, अब ये जो चेतावनी मिली है, ये मुझे मोह का नाश करके मुक्ति लाने वाली, ये चेतावनी मिली है, ये सबसे राख छुड़ाने वाली है, ये चेतावनी मिली है, ये संसार चक्कर का नाश करने वाली, क्या होगा, चेतावनी कर्म दे, आपके जीवन में वरदान बनेगा, आपके जीवन में नर्क निगोद की ओर लेके जाएगा, आपके जीवन में आया कर्म दे आपका मुक्ति का कारण बनेगा, या आपके और हमारे जीवन में आया हुआ कर्म का दे दुर्गति का कारण बनेगा। यदि ये कर्म हमें प्रेरणा लेके चले जाए, हम ये नहीं कहते कि आप अपराध नहीं करना, हम ये नहीं कहते कि हमारे जीवन में अपराध नहीं होते, हम ये नहीं कहते कि हमारे पाप कर्म को नहीं आएंगे, हम ये नहीं कहते कि आपके पाप कर्म को नहीं आ रहा है, पाप कर्म को सबका आएगा, जिसने जो बांधा है इसकी गठरी में जो है वही बाहर निकलेगा, लेकिन जब कर्म का उदय आए, तब तुम ये बताओ कि तुम क्या करोगे, लोग आके फिर नया कर्म मान के फिर दुर्गति में जाओगे, कर्म उदय पे तेज जाओगे, समझ जाओगे, और अपनी ऐसी दिशा पकड़ोगे कि फिर दोबारा ऐसे कर्म अपने जीवन में बने, क्या करोगे, पलटोगे, डूबोगे, जल्दी निर्णय करो, टाइम होते चला है, 10 मिनट मात्र शेष होते हैं, जल्दी से निर्णय करो, ये कर्म उदय आपके लिए वरदान बनेगा, मोक्ष लक्ष्मी का, सिद्ध सिद्धालय का, चोट लगी क्या अंदर में, मन में लगी क्या चोट, भाई से, बहन से, पति से, पत्नी से, पैसे से, दौलत से चोट लगी क्या, ये चोट आपको आत्मा की ओर मोड़ेगी, या फिर इसको देख लूंगा मौका मिल जाएगा, क्या करेगी,
अरे तुरंत में तकलीफ नहीं होती। हाँ तुरंत तकलीफ वो तो सब सही बात है। तुरंत में तकलीफ होती है ना, निदान बनता है कि देख लूंगा मैं, कर लूंगा मैं। या फिर दूसरे में दो दूसरा मोड़ा, तूने ऐसा क्यों किया है, भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान के ऐसा निदान मान। हाँ जो अच्छा अच्छा हुआ वो मैंने करवाया, और जो बुरा बुरा किया भगवान ने कराया। यही तो हम कह रहे हैं, कर्म उदय यदि वरदान बन जाए, यदि हमारे जीवन में आए हुए कर्म उदय यदि हमारे लिए वरदान बन जाए, हमारे वेद ज्ञान का माध्यम बन जाए, हमारी परिणति को संसार के मोह से अलग कर दे, वो कर्म उदय, ये समझो कि हमें, हमारे लिए वो कर्म उदय मुक्ति का मार्ग लेके आया। तो यदि भैया वो कर्मोदय हमारे जीवन को ना पलटे, हमारे उपयोग को ना पलटे, और उस कर्मोदय में भी यदि हमें आत्मज्ञान तत्व ज्ञान की प्राप्ति ना हो, भैया ये समझो, उस कर्मोदय में किया हुआ आत्म ध्यान सीधा नर्क की गति बन होती, आत्म ध्यान जहाँ हुआ, वो ध्यान के परिणाम जहाँ हुए, सीधी नर्क गति बनती, सीधी सी। तो ये देखो कि ज्ञानी की दशा हो सकती है कि वो बाहर के कर्मोदय में विलाप करे, लेकिन वो तीव्र कर्मोदय में और अंतर में हंसे, देखो मैं कहाँ बह रहा हूँ, ज्ञानी की दशा होती है। हर जीव की दशा नहीं होती। आत्मार्थी जीव ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा है कि सब ऐसा हो। आत्मार्थी जीव ऐसा हो सकता है वो अपने रोने पे भी हंसे। आप अपने आप हंस सकते हैं। यदि आप, यदि बहुत दुखी हो, तब अपने आप को दुखी क्या सकते, नहीं हंस सकते। यदि आप किसी से के ऊपर क्रोध करो, तो आप अपने अपने ऊपर हंस सकते हो, अरे तू क्रोध कर रहा था, समझ स्वभाव ही आता। आप अपने ऊपर हंस सकते हो। तो आप यदि कोई गलत काम कर रहे हो या अच्छा काम कर रहे हो, अरे तूने मंदिर बनवाया, हंसो अपने ऊपर, अरे वाह, अरे अमित भैया जी मंदिर बनवाया तुमने, हंसो तो एक बार। हाँ अरे तुमने दुकान चलाई, अरे अरे देखो तुमने पुत्र परिवार कुटुंब कबीला बसाया, तुमने देखो संसार की व्यवस्थाएं बनाई, एक बार हंसो तो अपने ऊपर जरा, वास्तव में तुमने ये सब किया। अरे यदि ये सब तुमने ही किया, तो फिर कर्म देने क्या किया ये बताओ। ये सब ज्ञानी हंस सकता है अपने ऊपर कि जब ये सब हमने ही किया, ये सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई, तो फिर इस संसार में ये सारा कार्य हमने किया, फिर कर्मों ने क्या किया, आ सकते हो अपने ऊपर। नहीं हंसी आती ना अपने ऊपर, जिसे अपने ऊपर हंसी नहीं आती वो ये क्या है, अपने ऊपर नहीं हंस पा रहा। अपने ऊपर क्यों नहीं हंस पा रहा, क्योंकि भैया मोह में फंसा हुआ है, राग में फंसा हुआ है, कर्तव्य में फंसा हुआ है, अपने बाहर की अज्ञान प्रवृत्ति को देख के हंसी नहीं आ रही। तो कैसा पागल बना हुआ है, वस्तु स्वभाव को जान रहा है, शरीर से भिन्न आत्मा है, समझ रहा है, संयोग अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, जान रहा है, मान रहा है। देखो तो हंसी आ रही है, काय की हंसी आ रही है, ऐसा जानते मानते हुए भी लगा हुआ है उन्हीं पे। हंसी आनी चाहिए। जब अपने ऊपर हंसना सीख जाओगे ना, मुझे समझना ज्ञानी होगा। अरे दूसरा कोई गिर जाए, दूसरे को दुख हो, या चार लोग बैठ के गप्पे लगा रहे हो, तो हंसना सरल है, लेकिन अपनी अज्ञानता को देख के हंसना बहुत कठिन है भाई। अपने ही मोह राग के परिणाम को देख के हंसना बहुत कठिन है। इसके लिए ज्ञान चाहिए। तो बताओ, एक कोई रास्ते में चलते चलते गिर जाए, तो अपने आप हंसी आ जाती, अपने आप। यदि किसी के साथ किसी को मजाक उड़ाओ, या अपन दो लोग बैठ के तीसरे की उल्टी उड़ाओ, अपने आप चेहरा खिल जाता है, खिलता है कि नहीं खिलता। यहाँ वहां की चार कथा करो, तो चेहरे पे कमल की तरह प्रसन्नता आ जाती है। क्यों आ जाती है, हास का साथ। और यदि यदि यही तुझसे कहे, ये जीवात्मा अपने कर्म दे तो देख, अपने भाव तो देख, फिर हंसी नहीं आती, पर तुम ऐसा हो जाता है। क्यों, वो राग दिखाई देता है, वो मोह दिखाई देता है। भैया आत्मा 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 की बात करते रहते हो, तो हमें घर गृहस्थी चलान दोगे कि नहीं चलान दोगे, हमें जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे घर में। मोहन जी, आत्मा की बात सुनने से घर में नहीं छूटता, आत्मा की बात सुनने से अज्ञान छूटता। लोग समझते हैं कि आत्मा की बात सुनने से घर छूट जाता है। नहीं भैया,
आत्मा की बात सुनने से घर नहीं छूटता। आत्मा की बात सुनने से मात अपने अंतर का जो गहरा अज्ञान है वो गहरा अज्ञान छूटता है। तो भगवान जी, जब वो गहरा अज्ञान मान्यता छूटती है तब अभिप्राय समय चलती क्रिया भैया। क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय होता है कि सम्यक अभिप्राय लक्ष्य में खोट है? घर पुत्र परिवार संयोग के कार्य करने रूप ये अभिप्राय है या फिर मनुष्य भाव प्राप्त किया है? इस भाव में कम से कम मिनिमाइज, कम से कम सम्यक दर्शन तो एक चीज तो प्रकट कर रही है। एक सेकंड के लिए चाहे आत्म अनुभव करना है, चाहे एक समय के लिए आत्म अनुभव करना है, लेकिन एक समय के लिए करना है। क्यों? यदि एक समय के लिए भी आत्म अनुभव हो गया, मेरा भव्यता का गुण प्रकट हो जाएगा और ये बात तो पक्की हो ही जाएगी। क्या? कि मेरा निर्माण तो होगा ही। और उस एक समय के आत्म अनुभव के लिए मुझे अपना अधिक से अधिक उपयोग समय उपयोग आत्मचिंतन में या भेद ज्ञान की कला में लगाना। एक समय के लिए तो करना ही है वो। एक समय के लिए तो वो स्वानुभूति प्रगटा नहीं है, क्योंकि वो एक समय की स्वानुभूति वो मेरे मोक्ष मार्ग को निश्चित कर दे। या फिर ऐसा क्या है कि वो इतनी दृढ़ता तो लाना ही है कि मैं गायक तक भगवान आता हूँ, तो कितनी दृढ़ता मेरा मोक्ष मार्ग सिद्ध कर देगी। इतनी दृढ़ता नहीं आई और इस दृढ़ता के बिना मर गए, फिर वही सल, वही शंका, वही भय, वही वही आशंका, वही आकांक्षा, वही डर, वही क्रोध, वही स्त्री पर्याय, वही पुरुष पर्याय, वही मच्छर, वही पक्षी, वही पेड़, वही पौधे, वही पानी, वही हवा, सब जीव है। इस पंखी की हवा जीव है, जिस धरती पे बैठे हो जीव है, मच्छर मक्खी जीव है। ये भी वही है जो अपन है ना, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष बचा। तो भगवान भी वही है जो मैं हूँ। तो ये संसारी जीव भी जो दुख भोग रहा है संसार में, ये भी वही है जो मैं हूँ। आप पता पक्का कर लो, आपको सिद्ध भगवान जैसा आनंद चाहिए या ये मच्छर मक्खी बन के यहाँ घूमना? ये भी जीव है और वो भी जीव। कौन सा जीवन जीना है? सिद्धों जैसा जीवन जीना है तो अभिप्राय समय चाहिए। तो ये नारकी और त्रियंश त्रियंश कीड़े मकोड़े जैसा जीवन जीना है, जो कर रहा है वो करो, इसके लिए कोई मना ही नहीं। आखिरी बात है, टाइम खत्म हो रहा है। अब क्या अभिप्राय है? क्या है लक्ष्य में? संसार 84 वापिस रिटर्न टिकट लेके आएगा नरक का निगोद का? रिजर्वेशन तो नहीं है? ये देखो, एक एक आखिरी बात ये, एक आत्मा को सिद्ध करके ही सारे प्रयोजनों की सिद्धि हो सकती है। या हम अपना अभिप्राय शरीर से भिन्न, मन वचन काय की परिणति से भिन्न, दुकान व्यापार मकान स्त्री पुत्र परिवार, ये सारे संयोग से भिन्न। अरे मंदिर आते समय भी आने वाला मैं नहीं हूँ, और भजन भक्ति करते समय भी भजन भक्ति के भाव मेरे नहीं है। तो शुद्ध चैतन्य तत्व भगवान आत्मा को ऐसा लक्ष्य जिन भव्य जीवों के हृदय में बन गया है, जब उन भव्य जीवों का हृदय नमस्कार करने योग्य है, वह भव्य जीव देवताओं द्वारा पूज्य है। सम्यक दृष्टि देवताओं द्वारा पूजा जाता है भगवान आत्मा। तो वो भव्य जीव जो देवताओं द्वारा पूज्य है भैया, उन्हीं के लिए मोक्ष का मार्ग। तो नहीं तो अनादिकाल की यात्रा है, चुनाव अपना अपना है। मच्छर मक्खी बनना है जिसे अच्छा लगे वो बन जाए, मोक्ष मार्ग जिसे अच्छा लगे वो बन जाए। कैसा लग रहा है? आया ना तो कह दो मच्छर मक्खी है मुक्ति, माँ से मुक्ति, माँ से मच्छर, माँ से मक्खी। माँ से ही मोह, यदि मोह करोगे मच्छर और मक्खी, मोह छूटा, मोह छह सो मोक्ष। माँ से माया चारी, सब माँ से ही है भैया। माँ से ममता, माँ से मायाचारी, माँ से मोह, माँ से मच्छर, माँ से मक्खी। यदि माँ है फिर वो तो ममता है तो फिर संसार। तो वो माँ खत्म, माँ से मोह छोड़ा और ये संसार का अंत, मोह का छह मोक्ष। तो अपन इन बातों को समझे जाने, जनवाणी का अमृत स्मरण करें और अपने आत्म कल्याण का मार्ग करा
आत्मा के कल्याण का मार्ग बनाए। यही श्रीमद् चिंतामणि स्वामी का हम समस्त भक्त जीवों के मंगल का उद्देश्य है। और ये आचार्य प्रवंश ध्रुव संत तारण करुणा भय शल्य संक विजयंतु, इस पर आधारित